मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध बीरबल के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उनकी चतुराई, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के कई किस्से लोक कथाओं में बस गए हैं। आज की यह कहानी अकबर के दरबार में बीरबल द्वारा सच्चाई की कसौटी पर खरे उतरने और एक बड़े षड्यंत्र को उजागर करने की है। दरबार का दृश्य। सूरज अपनी पहली किरणों से आगरा के किले की दीवारों को सुनहरा कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई, सम्राट अकबर अपने शानदार दरबार में विराजमान हुए। सभी दरबारी क्रम से आकर अपनी अपनी जगह बैठ गए। बीरबल हमेशा की तरह सम्राट के समीप थे। उस दिन का दरबार सामान्य लग रहा था जब अचानक एक व्यापारी रोते हुए दरबार में पहुंचा। महाराज, मेरी सुनवाई कीजिए, वह बिलखता हुआ बोला। अकबर ने उसे शांत किया और पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। व्यापारी की शिकायत। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं दूर प्रांत से सोना और बहुमूल्य रत्न लेकर आया था। शहर में एक सराय में ठहरा था। रात को सोने से पहले मैंने सारा सामान एक बक्से में बंद कर सुरक्षित रख दिया था। सुबह देखा तो बक्सा वहीं था, पर उसमें से सारा सामान गायब था। सराय में कोई जबरदस्ती का निशान नहीं है, न ही दरवाजे टूटे हैं। इसका मतलब चोर कोई बाहरी नहीं, बल्कि कोई अंदर का आदमी है। अकबर ने तत्काल सराय के मालिक और कर्मचारियों को बुलवाया। कुछ ही समय में पांचों लोग दरबार में खड़े थे। सराय मालिक, उसका बेटा, रसोइया, सफाईकर्मी और एक बुजुर्ग दरबान। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, यदि तुम में से कोई दोषी है और समय रहते स्वीकार नहीं करता तो सबको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन पांचों ने एक स्वर में कहा, जहांपनाह, हम निर्दोष हैं। हमने कुछ नहीं किया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब यह तुम्हारी परीक्षा है। पता लगाओ असली चोर कौन है। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने सबकी आंखों में गहराई से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं सच्चाई का पता लगा लूंगा। अगले दिन सुबह बीरबल सराय पर पहुंचे। उन्होंने वहां सब कर्मचारियों से बातचीत की, वहां का वातावरण देखा और बक्से को ध्यान से जांचा। बक्से की कुंडी टूटी नहीं थी। इसका मतलब चोर को चाबी या ताले की जानकारी थी। बीरबल ने सभी पांचों कर्मचारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया और प्रत्येक को एक एक लकड़ी की छड़ी दी। यह पांचों छड़ियां जादुई हैं। बीरबल बोला, इनमें से एक चोर की पहचान करेगी। मैं कल देखूंगा इनमें कौन सी छड़ी लंबी हो जाती है। सभी कर्मचारी हैरानी से छड़ियों को देखने लगे। अब तुम सब इन्हें अपने पास रखो और किसी से साझा मत करना। कल इन्हें मेरे पास लाना, बीरबल ने आदेश दिया। रात का रहस्य। रात बीत गई। अगली सुबह सभी कर्मचारी दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सबकी छड़ियां लीं और एक एक करके नापी। वह हंस पड़े और बोले, जहांपनाह, चोर पकड़ में आ गया है। अकबर चौंक उठे, कैसे? बीरबल ने कहा, रसोइये की छड़ी बाकी चारों से एक अंगुल छोटी है। सभी को मैंने बराबर छड़ियां दी थीं। मैंने यह अफवाह फैला दी कि जो छड़ी चोर के पास होगी वह रातों रात एक अंगुल बढ़ जाएगी। डर के मारे चोर ने अपनी छड़ी से एक अंगुल काट दी ताकि वह लंबी न हो जाए। यही डर उसे पकड़वा गया। अकबर ने रसोइये को घूरा। वह कांपने लगा और घुटनों के बल गिर पड़ा। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं उस व्यापारी के गहनों को देखकर लालच में आ गया। जब सब सो रहे थे, मैंने बक्से की नकली चाबी से उसे खोलकर सारा सामान चुरा लिया और सराय के कुएं के पास मिट्टी में छिपा दिया। अकबर का न्याय। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, रसोइये को जेल में डाला जाए
और व्यापारी का सारा सामान उसे लौटा दिया जाए। व्यापारी ने बीरबल के पैरों में झुककर कहा, महाराज, बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि छड़ी जैसी सीधी सादी चीज से भी कोई सच्चाई निकाल सकता है। बीरबल मुस्कराए, सच और झूठ के बीच की दूरी सिर्फ उतनी होती है जितनी एक अंगुल की हो सकती है। अकबर ने सबके सामने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर दिखा दिया कि न्याय और चतुराई तुम्हारे खून में है। तुम्हारा स्थान मेरे दरबार में सर्वोच्च है। कहानी का दूसरा मोड़। कुछ सप्ताह बीते ही थे कि एक और समस्या दरबार में आ खड़ी हुई। एक दिन एक साधु दरबार में पहुंचा। उसके वस्त्र गेरुए थे, चेहरा शांत, पर उसकी आंखों में एक विचित्र तेज था। उसने आकर कहा, जहां पनाह, मैं एक महान ज्योतिषी और तांत्रिक हूं। मुझे सपना आया है कि राजमहल में छुपा हुआ एक खजाना है जो अगर निकाला जाए तो आपकी सत्ता कभी नष्ट नहीं होगी। अकबर थोड़े चिंतित हुए, पर फिर बोले, क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? साधु बोला, मैं अगले पूर्णिमा को एक अनुष्ठान करूंगा। उस दिन खजाना स्वयं प्रकट हो जाएगा। बीरबल चुपचाप सब सुन रहे थे। उन्होंने साधु की आंखों में गहरी निगाह डाली। फिर अकबर से बोले, जहां पनाह, मुझे इस साधु के बारे में थोड़ी जांच पड़ताल करने की अनुमति दीजिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल की गुप्त योजना। बीरबल ने एक बुद्धिमान सिपाही को साधु का पीछा करने भेजा। 2 दिन बाद सिपाही लौटकर बोला, बीरबल जी, यह साधु नहीं बल्कि एक चोर है जो दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही झूठे अनुष्ठान कर धन ऐंठता है। वह रात को कुछ मजदूरों के साथ खुदाई करवाता है और फिर गुप्त सुरंग के जरिए खजाने जैसी चीजें रख देता है, जिन्हें बाद में प्रकट करने का नाटक करता है। बीरबल ने यह सुनते ही एक योजना बनाई। पूर्णिमा की रात। जैसे ही पूर्णिमा की रात आई, अकबर, बीरबल और दरबारी अनुष्ठान देखने महल के पिछले उद्यान में पहुंचे। साधु मंत्र पढ़ रहा था और कह रहा था, कुछ ही क्षणों में धरती फटेगी और खजाना बाहर आएगा। पर तभी अचानक सैनिक प्रकट हुए और साधु के साथी मजदूरों को पकड़ लिया गया, जो पीछे से खुदाई कर रहे थे। उनके पास से नकली सोने के बर्तन, गहने और नकली खजाने के संदूक बरामद हुए। अकबर क्रोधित होकर बोला, धोखेबाज, तुमने मुझे मूर्ख समझा? बीरबल बोले, जहां पनाह, असली साधु ज्ञान देता है, लालच नहीं। जो आदमी सत्ता को अमर करने के सपने दिखाए, वह या तो मूर्ख है या धोखेबाज। समाप्ति। साधु को गिरफ्तार कर लिया गया। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने न केवल मेरी संपत्ति बल्कि मेरी प्रतिष्ठा को भी बचा लिया। तुम्हारी बुद्धि सच में बेमिसाल है। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, न्याय की रक्षा करना मेरा धर्म है और धर्म पर कभी संकट आने नहीं देना चाहिए। अकबर ने बीरबल को पुरस्कार में एक सुनहरी तलवार और 1000 अशर्फियां दीं। निष्कर्ष। बीरबल की चतुराई और सच्चाई की कसौटी पर कसने की क्षमता ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि न्याय के लिए सिर्फ कानून नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और विवेक की जरूरत होती है। यही कारण है कि अकबर और बीरबल की जोड़ी आज भी न्याय और चातुर्य का प्रतीक मानी जाती है। मुगल बादशाह अकबर और उनके सलाहकार बीरबल के किस्से भारत के जनमानस में इतने गहरे बसे हैं कि वे लोक कथाओं की आत्मा बन चुके हैं। बीरबल की चतुराई, न्याय, बुद्धि और व्यंग्य से भरे उत्तर न केवल मनोरंजक होते थे बल्कि समाज को सीख भी देते थे। आज की इस विस्तृत कहानी में हम एक ऐसे षड्यंत्र को उजागर करेंगे जिसमें एक मंत्री की ईर्ष्या, बीरबल की बुद्धि और अकबर की निष्पक्षता तीनों सामने आएंगे। प्रारंभिक स्थिति।
सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों का समूह था, लेकिन बीरबल का स्थान सबसे ऊपर था। उनकी प्रसिद्धि न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों तक पहुंच चुकी थी। परंतु जहां यश होता है वहां ईर्ष्या भी पनपती है। दरबार के ही एक मंत्री शफीउल्लाह खान बीरबल से चिढ़ते थे। वे चाहते थे कि बीरबल का पतन हो और उन्हें बादशाह के और समीप आने का अवसर मिले। शफीउल्लाह ने कई बार बीरबल को नीचा दिखाने का प्रयास किया, पर हर बार खुद ही हंसी का पात्र बने। परंतु एक दिन उन्होंने बीरबल को दरबार से बाहर निकालने की एक ऐसी योजना बनाई जो बहुत खतरनाक थी। षड्यंत्र की शुरुआत। शफीउल्लाह ने एक दूर राज्य के व्यापारी को रिश्वत देकर तैयार किया और उसे दरबार में लाकर खड़ा किया। व्यापारी रोने धोने का नाटक करता हुआ अकबर के सामने आया और बोला, जहां पनाह, मैं अफगानिस्तान से बहुमूल्य नीलम और पन्ना लेकर आया था। रास्ते में मुझे लूट लिया गया। लुटेरों ने दावा किया कि बीरबल ने ही उन्हें भेजा है। मैं किसी बीरबल नाम के आदमी को नहीं जानता, परंतु उन्होंने यही नाम लिया था। अकबर चौंक गए। बीरबल की छवि पर प्रश्नचिह्न लगना असंभव सा लगता था, लेकिन व्यापारी की आंखों में आंसू थे और कहानी में नाटकीयता। शफीउल्लाह ने आग में घी डालते हुए कहा, जहां पनाह, न्यायप्रियता यही कहती है कि जब तक यह आरोप सत्य या असत्य सिद्ध न हो, बीरबल को दरबार से कुछ समय दूर रखा जाए। बीरबल शांत खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल इतना बोले, जहां पनाह, मुझे 3 सप्ताह का समय दीजिए। यदि दोषी निकलूं तो अपने हाथों से न्यायालय में उपस्थित हो जाऊंगा। यदि निर्दोष निकलूं तो षड्यंत्र करने वालों को दंड अवश्य दीजिएगा। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने रथ मंगवाया और चुपचाप राजधानी छोड़ दी। बीरबल की खोज। बीरबल ने सामान्य वस्त्र धारण किए और गुप्त रूप से व्यापारी के ठिकाने की छानबीन शुरू की। वे आम आदमी बनकर व्यापारी के कारिंदों से मिलने लगे। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि यह व्यापारी पहले भी 3 राज्यों में झूठा मामला दायर कर चुका है और उसे धनलाभ हुआ है। बीरबल ने आगे खोज की तो यह भी जाना कि शफीउल्लाह खान ने अपने एक गुप्त सेवक के माध्यम से व्यापारी को 50 अशर्फियां दी थीं। यही नहीं, बीरबल ने उस सेवक को चतुराई से अपने पक्ष में कर लिया और उससे सारी जानकारी लिखवा ली। अब बीरबल को सबूत मिल गए थे, परंतु केवल कागजी सबूतों से अकबर को संतुष्ट करना आसान नहीं था। बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल की वापसी और योजना। 3 सप्ताह बाद दरबार में विशेष सभा बुलाई गई थी। बीरबल लौट आए थे, परंतु उन्होंने साधु का भेष धारण किया था। वह लंगोटी पहनकर, लंबी दाढ़ी बनाकर, हाथ में कमंडल लिए दरबार के बाहर खड़े थे। शफीउल्लाह हंसते हुए बोला, देखिए बीरबल की स्थिति क्या हो गई है। अब वे साधु बनकर जीवन व्यतीत करेंगे। बीरबल ने सिंह द्वार पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में कहा, मैं एक ऐसा साधु हूं जो मन की बात जानता है। जो मेरा परीक्षण करेगा उसे ईश्वर का साक्षात वरदान मिलेगा। अकबर को जिज्ञासा हुई। उन्होंने साधु को बुलवाया। बीरबल ने नकली स्वर में कहा, जहां पनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपके दरबार में बैठे हर व्यक्ति का मन पढ़ सकता हूं। मैं बता सकता हूं कि कौन झूठा है, कौन सच्चा। अकबर मुस्कराए, तो शुरू कीजिए। सत्य का पर्दाफाश। बीरबल एक एक दरबारी के पास गए और सामान्य बातें कहते हुए अंत में शफीउल्लाह के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति ईर्ष्या का प्रतीक है। इसके मन में कपट है। इसने ही एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की योजना बनाई। इसकी झोली में झूठ के कागज छिपे हैं। अकबर ने शफीउल्लाह से पूछा, क्या यह सत्य है? शफीउल्लाह कांपने लगा।
तभी बीरबल ने अपने वस्त्र उतारे और असली रूप में प्रकट हुए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सारे प्रमाण पेश किए, व्यापारी के कारिंदे का कबूलनामा, सेवक का हस्ताक्षरित पत्र और व्यापारी के पिछले अपराधों का विवरण। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। शफीउल्लाह, तुमने न केवल मेरे विश्वास को तोड़ा बल्कि मेरे सबसे प्रिय सलाहकार को कलंकित करने की कोशिश की। इसका दंड मृत्यु तक हो सकता है, परंतु मैं तुम्हें राज्य से निष्कासित करता हूं। व्यापारी को भी कारावास की सजा दी गई और उसके सारे धन को जब्त कर गरीबों में बांटने का आदेश दिया गया। बीरबल का सम्मान। अकबर ने सबके सामने बीरबल से क्षमा मांगी और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि, धैर्य और दूरदर्शिता को मैं नमन करता हूं। तुमने न केवल स्वयं को निर्दोष सिद्ध किया बल्कि मेरे राज्य को एक काले अध्याय से भी बचा लिया। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, न्याय को देर से मिलना भी अन्याय होता है। मुझे प्रसन्नता है कि आपने सत्य को पहचाना। अकबर ने बीरबल को राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान राजमणि की उपाधि से नवाजा और उन्हें एक विशाल पुस्तकालय की जिम्मेदारी सौंपी ताकि वे आने वाली पीढ़ियों को न्याय और विवेक की शिक्षाएं दे सकें। निष्कर्ष। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी झूठ ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। बीरबल ने बिना किसी शोर शराबे के चतुराई, धैर्य और योजनाबद्ध ढंग से सच्चाई को उजागर किया। उन्होंने यह भी दिखा दिया कि सत्ता से बढ़कर सत्य होता है और कोई भी सच्चा व्यक्ति समय आने पर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा सिद्ध कर सकता है। मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय दरबारी बीरबल की कहानियां आज भी न केवल बच्चों में लोकप्रिय हैं बल्कि वयस्कों के लिए भी सीख का माध्यम बनती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, सूझबूझ और तर्क शक्ति इतनी विलक्षण थी कि उनसे जुड़ी हर कथा में कोई न कोई गूढ़ संदेश छुपा होता था। आज की यह कथा न केवल एक चोरी के रहस्य की परतें खोलती है बल्कि यह भी दर्शाती है कि सच्चा न्याय कैसे केवल विवेक और धैर्य से प्राप्त किया जा सकता है। दरबार का दृश्य। एक सुबह अकबर के भव्य दरबार में सभी दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। बीरबल सम्राट के दाहिनी ओर विराजमान थे। तभी दरबार में अचानक एक शोर मचा और सैनिकों ने एक प्रतिष्ठित अमीर व्यापारी को भीतर लाया जो अत्यंत व्याकुल लग रहा था। व्यापारी ने सम्राट को सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं नजीरुद्दीन, आगरा का सबसे पुराना और भरोसेमंद व्यापारी, आपके सामने न्याय की गुहार लेकर आया हूं। अकबर ने उसे बैठने का इशारा करते हुए पूछा, कहो क्या समस्या है? व्यापारी की शिकायत। नजीरुद्दीन बोला, हुजूर, मेरी दुकान से कल रात एक अमूल्य वस्तु, एक बेशकीमती सोने की घड़ी चोरी हो गई है। वह घड़ी मेरे पूर्वजों की धरोहर थी और उसमें एक दुर्लभ नीलम जड़ा था। मेरी दुकान में पिछले 40 वर्षों से चोरी नहीं हुई थी, पर अब संदेह है कि यह काम किसी जान पहचान वाले का ही हो सकता है। अकबर ने पूछा, तुम्हें किस पर शक है? मेरे 5 कर्मचारी रफीक, इस्माइल, धनीराम, सुरेश और जमाल, इनमें से किसी एक ने ही यह घड़ी चुराई है। उस दिन दुकान बंद करते समय वे 5 ही वहां मौजूद थे। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि उन 5 कर्मचारियों को दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही समय में वे सभी दरबार में लाए गए। अकबर ने उन 5 को घूरते हुए पूछा, क्या तुम में से किसी ने चोरी की है? 5 ने एक स्वर में सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज, हम सभी निर्दोष हैं। अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह कार्य तुम्हारा है। सच्चे दोषी को ढूंढ निकालो। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं सच्चाई उजागर कर दूंगा। बीरबल की पहली चाल।
अगली सुबह बीरबल ने सभी 5 कर्मचारियों को एक पुराने निर्जन मकान में बुलवाया। उन्होंने दरबारियों और कुछ सैनिकों को भी छिपाकर रखा था ताकि गवाह मौजूद रहें। उस मकान के बीचों बीच एक बड़ा कमरा था जहां बीरबल एक लोहे के संदूक के साथ बैठे थे। उन्होंने 5 से कहा, इस संदूक में वह सोने की घड़ी है जो चोरी हुई है। यह संदूक अब ताले से बंद रहेगा। मैं तुम्हें एक एक करके इस कमरे में बुलाऊंगा और जो दोषी होगा वह इस संदूक को देखते ही डर जाएगा, क्योंकि इस संदूक में वह रहस्य छुपा है जो सच को उजागर कर देगा। 5 हैरान थे। संदूक बंद था और बाहर से देखने में सामान्य लग रहा था। बीरबल ने सभी को एक एक करके कमरे में बुलाया और उनके चेहरे के हाव भाव देखे। पहला आया रफीक। वह थोड़ा घबराया पर चुप रहा। दूसरा इस्माइल। उसने संदूक को देखा, कुछ बुदबुदाया और चला गया। तीसरा धनीराम। वह आते ही बार बार आंखें झपका रहा था। चौथा सुरेश। उसने संदूक के पास झुककर सूंघने की कोशिश की, मानो कुछ गंध निकालना चाहता हो। 5वां जमाल। वह आते ही हड़बड़ाया और जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल गया। संदेह गहराता है। बीरबल ने सबको बाहर बिठाया और कहा, मैंने तुम्हारे व्यवहार देखे, लेकिन अब एक और परीक्षा होगी। उन्होंने 5 को कागज और कलम दी और कहा, तुम में से हर कोई यह लिखे कि अगर वह दोषी होता तो चोरी के बाद घड़ी को कहाँ छुपाता। सभी हैरान रह गए, पर बीरबल बोले, यह कल्पनात्मक प्रश्न है। मैं बस तुम्हारे मन की थाह लेना चाहता हूं। 5 ने जवाब लिखे। रफीक ने लिखा तिजोरी में, इस्माइल ने लिखा खेत के कुएं में, धनीराम ने लिखा अलमारी के पीछे, सुरेश ने लिखा मंदिर के पिछवाड़े और जमाल ने लिखा घर के आंगन में गड्ढा खोदकर। बीरबल ने सब पर्चियां पढ़ी और चुपचाप मुस्कराए। उन्होंने अकबर को बुलवाया और कहा, जहां पनाह दोषी मिल गया है। भेद खुलता है। बीरबल ने सैनिकों को जमाल के घर भेजा। सैनिकों ने आंगन में खुदाई की और वहां से वही सोने की घड़ी बरामद हुई जिसकी चोरी की रिपोर्ट थी। अकबर चौंक गए। उन्होंने जमाल से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि घड़ी आंगन में गड़ी है? जमाल घबरा गया और घुटनों के बल गिर पड़ा। हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मैं बहुत गरीब हूं। मेरी बहन की शादी थी और मुझे पैसों की जरूरत थी। घड़ी को देखकर मन डोल गया और मैंने उसे छुपा लिया। मैंने सोचा था कि कुछ दिन बाद उसे चुपचाप बेच दूंगा। बीरबल बोले, जहां पनाह जिसने अपराध किया वही यह सोच सकता है कि उसे कहां छुपाया जा सकता है। बाकी सबने काल्पनिक और असामान्य स्थान बताए, पर जमाल ने ऐसा स्थान बताया जो सटीक और संभावित था। अकबर का न्याय। अकबर ने जमाल को दंडित करते हुए उसे 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई। बाकी 4 कर्मचारियों को निर्दोष घोषित कर पुनः सेवा में बहाल कर दिया। नजीरुद्दीन ने बीरबल को प्रणाम करते हुए कहा, बीरबल साहब, आप न होते तो मैं कभी न्याय नहीं पा पाता। आपकी बुद्धिमत्ता अतुलनीय है। अकबर ने दरबार में सबके सामने बीरबल की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ से एक निर्दोषों की रक्षा हुई और एक चोर को दंड मिला। आज से तुम्हें राजन्याय विचक्षण की उपाधि दी जाती है। कहानी का दूसरा भाग। कुछ सप्ताह बाद बीरबल के पास एक गरीब महिला आई। उसका नाम था रामदुलारी। वह विधवा थी और अपने बेटे के साथ झोपड़ी में रहती थी। वह रोते हुए बोली, बीरबल बाबू, मेरे बेटे को चोरी के इल्जाम में जेल में डाल दिया गया है। वह अनपढ़ है मगर बहुत ईमानदार। किसी ने उसे फंसाया है।
बीरबल ने उसे आश्वासन दिया और तुरंत कैदखाने में जाकर उस युवक से मिला। उसका नाम था अर्जुन। उसने कहा, बाबा, मैं बस स्टेशन पर कुली का काम करता हूं। उस दिन एक सेठ जी ने मुझे एक थैला उठाने को दिया। रास्ते में पुलिस आ गई और बोली कि इस थैले में चोरी के गहने हैं। मुझे पकड़ लिया गया, जबकि सेठ जी भीड़ में गायब हो गए। बीरबल समझ गए कि यह किसी ठगी का मामला है। उन्होंने 2 वेशभूषा विशेषज्ञों को सेठ जी का हुलिया लेकर खोजने भेजा। 3 दिन बाद वे एक गहनों की दुकान से उसे पकड़ लाए, जहां वह वही गहने बेचने की कोशिश कर रहा था। एक और न्याय। सेठ जी, जिसका असली नाम था सुल्तान मिर्जा, एक चोर गिरोह का सदस्य निकला जो भोले भाले गरीबों को चोरी में फंसाकर खुद बच निकलता था। बीरबल ने अकबर के सामने सारा भेद खोला। अकबर ने अर्जुन को रिहा कर सम्मानपूर्वक कुछ धन भेंट किया और सुल्तान मिर्जा को 10 वर्ष की सजा सुनाई। बीरबल ने दरबार में कहा, गरीबों की कोई आवाज नहीं होती, लेकिन न्याय वही है जो हर वर्ग को समान सुरक्षा दे। निष्कर्ष। बीरबल की न्यायप्रियता और सूक्ष्म बुद्धि ने एक नहीं 2 मामलों में निर्दोषों को न्याय दिलाया और अपराधियों को सजा दिलवाई। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा न्याय केवल कानूनी प्रक्रिया से नहीं, बल्कि विवेक और संवेदना से होता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम मेरे राज्य के नहीं, बल्कि इस धरती के असली न्यायमूर्ति हो। और बीरबल ने मुस्कराकर सिर झुकाया।